इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जमा कर। एमन, एवरीथिंग ओके? तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? बल्कि मेरा तो आप पे कोई हक ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो आपके लिए परेशान होती रहती हूँ। दिमाग खराब है मेरा। वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, दिमाग तो खराब है तुम्हारा, वरना मेरे जैसे शरीफ और मासूम आदमी पे इस तरह गुस्सा नहीं करते तुम। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। चलो ना, अब तो सॉरी बोल दिया, अब तो माफ कर दो। आपने अपना फोन खुद ऑफ किया था ना। आप जानते भी हैं कि मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, और उसी परेशानी में मैंने आपके घर पे फोन किया तो आपकी मामा ने। आई नो, मामा इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। श्योर उन्होंने तुमसे बहुत सख्त लहजे में बात की होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी वो मुझसे इतना रूडली बात करेंगी। पता है मैं कितना डर गई थी। अच्छा, छोड़ो मेरी मामा, अपनी अम्मी के बारे में बताओ, वो कैसी हैं? कुछ कह तो नहीं रही थी? आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे हैं? पता है वो इतनी बदगुमान हो गई हैं आपसे। वो समझती हैं कि आप बहाने बना रहे हैं या टाल रहे हैं। आई नो, लेकिन एमन तुम्हें पता तो है कि आजकल ऑफिस में कितना टाइम लग जाता है, और घर पे भी बिजी होता हूँ यार मैं। आई नो, मैं आपकी सारी परेशानियां समझ सकती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? और फिर ये काम भी तो जरूरी है ना यार। आखिर आप मेरी पोजीशन का एहसास क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब इतना परेशान मत हो। ऐसा करते हैं, चलते हैं तुम्हारे घर, मिल लेता हूँ तुम्हारी अम्मी से। खुश? रियली? आज? अभी? जी बिल्कुल अभी, वरना आप कहेंगी कि मैं फिर से बहाने बना रहा हूँ। ठीक है। मम्मा, आप समझ नहीं रही हैं। आयान ने मुझे अपने साथ आउटिंग पे लेके जाने से मना कर दिया है। इसी वक्त से मेरा मूड ऑफ है। बेटा, इसमें गुस्से की क्या बात है? इस तरह नाराज नहीं होते। और वैसे भी अयान कुछ बिजी है, इसलिए नहीं गया होगा तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। वाह भाई, क्या बातें हो रही हैं अम्मा और बेटी में। वैसे मुझे भी बड़ा अरमान था कि मेरी भी एक बेटी होती तो मैं उससे अपने सारे दुख सुख शेयर करती। अब तो जानती हैं कि लड़के तो बड़े होके किसी काम के ही नहीं रहते। क्यों ताईजान, मैं आपकी बेटी नहीं? हाँ भाभी, अब से उरूज आपकी बेटी बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं उरूज को अपनी बहू नहीं बेटी बनाऊंगी। ताईजान, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। देखिए ना भाभी, सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि कहीं घूमने चलते हैं। अब मेरे साथ ये बाहर जाके क्या एंजॉय करेगी? आप भी समझाएं इसे। ये तो है। चलो ऐसा करते हैं, मैं अयान को कॉल कर देती हूँ, वो आके तुम्हें आउटिंग पे ले जाएंगे। मगर वो तो बहुत बिजी रहता है अपने कामों में। अयान चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन इस वक्त उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम आप है। वो आएंगे और आपको लेके जाएंगे, आप तैयार हो जाए। थैंक यू ताईजान। यू वेलकम। सो स्वीट। मेरा बच्चा। बहुत अच्छा किया आपने। और वैसे भी इस तरह इन्हें बाहर जाना चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आखिर को जिंदगी तो इन दोनों ने ही गुजारनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे ईमान, तुम तो ऐसे उदास बैठी हो जैसे मैं तुम्हारी मामा से नहीं, तुम मेरी मामा से मिलने जा रही हो। वैसे एक बात तो बताओ, अगर मैं तुम्हारी मामा को पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? मुझे वैसे ही इतनी टेंशन हो रही है, आप मुझे और डरा रहे हैं। अब हंस क्यों रहे हैं? आज तो मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। आज अयान अपने दिल की बात मुझसे कह देगा। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है और बहुत खुश भी। सच में आज मैं अरे बहुत अरे 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 अरे। अच्छा सुनो, आज अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देना, तुम समझ रही हो ना? मैं चाहती हूँ कि जब तुम अयान की जिंदगी में आओ तो उसकी जिंदगी में हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम हो। ऐसे ही होगा मॉम, डोंट वरी। थैंक यू। क्या करते हैं आप? अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं अयान के ऑफिस में जॉब करती हूँ। बेटा आप जाओ, चाय पानी का कुछ इंतजाम करो, मेहमान आए हुए हैं।
वैसे आंटी आपको कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। आप यहाँ मेहमान ही हैं। बेटा मैं आपसे दो टोक बात करूंगी। मैंने माहीन और इमन को बड़ी मेहनत से पाला है, उनकी परवरिश की है। मेरी बेटियां ही मेरी जिंदगी का हासिल है। जी आंटी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैंने भी पापा को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। पापा के इस दुनिया से जाने के बाद मामा ने ही मुझे और शाहजेब दोनों को, पापा और मामा दोनों को प्यार दिया है। बाप के मर जाने और जिंदा छोड़कर चले जाने में बड़ा फर्क होता है। मुझे ईमन के बाबा ने डिवोर्स किया। नहीं आंटी, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। मैं ज्यादा दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक बात जरूर करूंगा, मैं ईमन का हमेशा साथ दूंगा, उसको हमेशा प्यार दूंगा, क्योंकि मेरे दिल में ईमन के लिए प्यार से ज्यादा उसकी इज्जत है। अरे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू ताईजा। अयान भी बस आने ही वाले होंगे, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। अयान बेटा आप आए नहीं अभी तक, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर। अब मामा बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, रास्ते में ही। आंटी मुझे जाना होगा, मैं आपसे फिर कभी आके मिलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आप जल्द से जल्द अपनी अम्मी को हमारे घर भेजिए। मामा को? हाँ, क्यों? ये बात सुन के आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? हमारे माशरे में शादी दो लोगों के दरमियान में नहीं, बल्कि दो खानदानों के दरमियान में होती है, और बड़ों के फैसले ही मेरी और लोगों की नजर में मायने रखते हैं। वही मजबूत होते हैं, इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। और बेटा मैं अपनी बच्चियों को बाइज्जत और बावकार जिंदगी देना चाहती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, क्या हाल है? आइए आइए। ये लीजिए, ये आपका जो बिजली का मसला था ना, ये मैंने दुरुस्त करवा दिया, ठीक हो गया। अरे वाह, ये तो हजारों का बिल देखकर मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे मसले जो है ना परेशान होने से हल नहीं होते, मसले रशीद खान हल करवाता है। इस बात पे एक प्याली चाय तो बनती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं भी लेकर आई, बैठिए। आज उरूज अयान का वेट कर रही है, लेकिन देख लेना सारी उम्र अयान को अरूज का वेट करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, आप बोर हो रही हैं क्या? वो ताईजान, अयान अभी तक नहीं आया। आप परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है, बस आते ही होगा। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? उरूज को कहीं आउटिंग पर ले जाए ना, इतनी देर से वेट कर रही हैं आपका। नहीं मामा, मुझे एक्चुअली आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकते? आप ले जाएं इसे आउटिंग पर आराम से, आप आ जाएंगे, हम इत्मीनान से बैठ के बात कर लेंगे। आई नो मामा, लेकिन इट्स वेरी अर्जेंट। ओके बोलें। मामा यहाँ नहीं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप आए प्लीज। डॉक्टर ऐसे इस मोहल्ले में ना बड़े फालतू लोग हैं। अगर किसी को कोई काम होता है ना तो सब अपने घरों के अंदर दुबक के बैठ जाते हैं
चुप जाते, कोई बाहर नहीं निकलता। और जहां किसी बात का बतंगड़ बनाना होता है ना, सब गली के अंदर पूरे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं। अजीब बात है ना। वो कल एमन आई थी किसी लड़के के साथ, ऐਵੇਂ ही सबके सब बातें बनाने लग गए। मुझे अच्छा नहीं लगा। है, ऐसी कोई भी बात नहीं है रशीद साहब। वो लड़का हमारा देखा भाला है, बल्कि उसके घर वालों को हम जानते भी हैं। और अब तो एमन से उसके रिश्ते की बातचीत भी चल रही है। उस लड़के से शादी? बातचीत भी क्या, समझे अब मामला तय ही है। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए चाहती हूँ कि इन बच्चियों के फर्ज से फारिग हो जाऊं। और इन बच्चियों के पास मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। अयान, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो आप उरूज के सामने नहीं कर सकते थे? क्या सोच रही होगी वो? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी उसके सामने। मामा आई एम सो सॉरी, मेरा इरादा उसको हर्ट करने का नहीं था। वो एक्चुअली बात मेरे और आपके बीच की थी, तो इसलिए। अच्छा बताइए, क्या बात है? अयान, आप मुझे टेंशन क्यों दे रहे हैं? बताएं ना क्या प्रॉब्लम है। मामा, मैं उरूज से शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज इस मामले को खत्म समझिए। मगर क्यों अयान? आखिर क्या कमी है उरूज में? खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कजिन है वो। मामा, उरूज में कोई कमी नहीं है। अगर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं अयान आप? जी मामा, मेरी पसंद कोई और है। मैं ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहता था। बस अयान, आप कान खोलकर सुन लें। जिस लड़की का भी ख्याल आपके जहन में है ना, उसका जिक्र अपने आपकी जबान से ना सुन, क्योंकि मैं उरूज को आपके लिए सिलेक्ट कर चुकी हूँ। मामा प्लीज, आप एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरी पसंद से आप कभी भी मायूस नहीं होंगी। वो लड़की जो... अयान, आप क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे आपसे कोई वजाहत नहीं चाहिए? मैं फैसला कर चुकी हूँ, बस बात खत्म। मामा प्लीज, आप मुझे एक मौका तो दें। अयान, बस कर दे प्लीज। शराब के पीछे भागने वाले को ना शराब बहुत खुशनुमा और सरसब्ज और शादाब लगता है, मगर जिस रास्ते पर कोई मंजिल ना हो ना, उस पर चलना बेवकूफी है। एंड आई एम श्योर कि आप ऐसी कोई नादानी नहीं करेंगे। अब आप फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आपको उरूज को अपने साथ आउटिंग पर लेके जाना है। मामा, अम्मी, वो आपको अयान कैसे लगे? मैंने अयान से कहा तो था कि वो अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आए। मुझे पता था वो आपको पसंद आएंगे। अम्मी, आपने मुझे हमेशा हर वो खुशी दी जिसकी मैंने तमन्ना की। तुमने भी तो कभी मुझसे कोई फजूल ख्वाहिश नहीं की, कभी कोई बेजा जिद करके मुझे परेशान नहीं किया। और एक वो तुम्हारी बहन है, उनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म होती। अभी जरा देर पहले फोन आया था उनका, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए बहुत महंगे कपड़ों की फरमाइश कर दी है उन्होंने। अरे अम्मी, अभी छोटी है वो, हक बनता है उसका हमसे जिदें करने का। अरे बेटा, जिद भी अपनी हैसियत देखकर की जाती है, लेकिन वो तो फरमाइश करते वक्त भूल ही जाती है कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ना समझ है वो। उसको बिगाड़ने में भी ना एमन तुम्हारा लंबा सा हाथ है। अब आने वाली है वो, देखना आते साथ ही शुरू हो जाएगी। वैसे अच्छा हुआ जो आज हम आउटिंग के लिए निकल गए। मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी। ऐसे करते, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां हम डिनर करेंगे। तुम्हें वैसे क्या पसंद है, चाइनीज, इटालियन या? नहीं, कुछ खास नहीं।
इसका मतलब है तुम्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? जी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब साथ मिलके लाइफ एंजॉय करेंगे, राइट? वैसे तुम ताईजान से क्या बात करने गए थे? अगर वो बात मुझे आपके सामने करनी होती तो मैं उसी वक्त नहीं कर लेता। मैं तो बस आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी। अगर आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। हेमन, मैंने हयान को कहा था अपनी अम्मी को लाने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई खैर खबर नहीं आई। वो अम्मी एक्चुअली ना आजकल बहुत बिजी हैं। उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं ना, अगर कोई काम होता है तो फोन पे डिक्टेट कर देते हैं या फिर ईमेल करते हैं। अच्छा, मैं तो चाह रही थी कि ये मामला जल्द निपट जाता तो अच्छा होता। बेटियों से जुड़े मामलात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे, बस आजकल बिजी हैं। चलो, तुम कोई मुनासिब वक्त देखो तो बात करना उनसे। माहीन की कोई कॉल आई? उसकी वेकेशन शुरू होने वाली है ना? नहीं, अभी तक तो कॉल नहीं आई। देखो, शायद खुद ही आ जाए। हाँ ठीक कह रही हैं आप, सरप्राइज दे रही होगी जरूर। उरूज, क्या हो गया बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? मामा, मेरा दिमाग खराब था जो मैं अयान के साथ चली गई। क्यों? अयान ने कुछ कहा क्या? उसने मुझसे बात तक नहीं की। मामा, आज तक मुझे किसी ने इतना इग्नोर नहीं किया जितना मुझे अयान ने किया। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। बस इतनी सी बात? मैं तो परेशान होगी, पता नहीं क्या हो गया। इतनी सी बात? मामा, ये आपके लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए नहीं। उरूज, बेटा हर इंसान डिफरेंट नेचर का होता है। अयान शर्मीला कमगो लड़का है, तुम्हें समझना होगा इस बात को। मामा, बस रहने दीजिए, आप अयान की फेवर मत करें। मुझे तो लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए गुस्से में मैंने पूरे रास्ते से बात भी नहीं की। तो बहुत गलत किया, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। अगर एक अंधा दूसरे अंधे की क़यादत करेगा तो दोनों घड़े में गिरेंगे ना। क्या मतलब? बेटा, तुम्हें अयान से झगड़ा करने के बजाय अपनी तरफ राग़िब करना चाहिए था। अगर औरत चाहिए ना तो एक पत्थर दिल मर्द को भी मोम कर सकती है। और अयान को तुम्हें अपनी तरफ लाने में पड़ेगी। क्या कमी है तुम्हें? आज तुम उसकी मानो, कल अपनी मनवाना। अच्छा, अपना मुंह ठीक करो। अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो। मामा ने मना कर कि वो उरूज के अलावा अपनी बहू किसी को नहीं बनाएंगे। ये मोहब्बत है वो भोले भाले, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या हुआ? सुबह से काम में लगी हुई हूँ। हाँ, एक फाइल कंप्लीट करनी थी, सोचा आज ही कर लूं। अच्छा, ऐसी भी क्या जल्दी है? चिल करो यार, सर अयान तो वैसे भी छुट्टियों पे गए हुए हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आज से सर अयान ऑफिस ज्वाइन कराएंगे। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? बड़ी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। फजूल बातें मत करो, अभी फाइल के सिलसिले में बात हुई थी इसलिए पता है मुझे। ओह आई सी, इसका मतलब है मुझे भी अपनी फाइल कंप्लीट कर लेनी चाहिए, न जाने सर किस टाइम आ जाए। अरे सुन लिया है, आ रही हूँ। तौबा है। अब ये रास्ता रोके खड़ी रहेंगी अम्मी या मुझे अंदर भी आने देंगी? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? क्या हुआ मेरे हुलिये को? ठीक तो है बिल्कुल। और आप एक बात बताएं, आपने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सब लोग मुझे घूर रहे थे। इस तरह से आओगी तो लोग तो घूर घूर के देखेंगे। दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा तुमने? चादर कहाँ है तुम्हारी?
2 दिन क्या घर से दूर रहे कि मेरी सारी तबीयत पे पानी फेर दिया। हमें प्लीज खुदा के वास्ते मुझसे वो शामियाने जितने बड़े दुपट्टे नहीं ओढ़े जाते, मुझे मत कहा करें। और एक बात बताएं, ये आप ही कहाँ हैं? ऑफिस गई है, आ जाएगी शाम तक। मुझे इतनी भूख लगी है, आपको पता है इतनी भूख लगी है, मैं इतनी थक चुकी हूँ ना। बस हमें बहुत भूख लगी है। क्या बनाया आपने? आज तो मटर पुलाव बनाया है। मटर पुलाव? प्लीज ये मटर का नाम पुलाव के साथ जोड़ के ना पुलाव की बेइज्जती मत किया करें। मटन पुलाव होता तो क्या बात थी, मटर पुलाव। और ये आपने किस एरिया में घर ले लिया है? मेरी अगर कोई दोस्त देखेगी ना तो सदमे से बेहोश हो जाएगी कि मैं यहाँ रहती हूँ। क्यों, क्या बुराई है इस इलाके में? घर तो सो है, ये एरिया गरीबों का एरिया ही है। अरे तो बेटा हम कौन सा बहुत अमीर हैं? इतनी मुश्किलों से यहाँ का किराया दे पाती हूँ मैं। अच्छा अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। अच्छा अम्मी वो कोल्ड ड्रिंक ले आइएगा प्लीज। आपका ये मटर पुलाव ना मेरे हलक से बिल्कुल नहीं उतरता उसके बगैर। कभी ये भी पढ़ लेना जाके कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ यार, चाची के कुछ काम इसलिए ऑफ लेना पड़ा, लेकिन तुमसे तो मेरी फोन पे बात होती रहती थी। अम्मी आपका बहुत बार पूछ चुके हैं और आपकी मम्मा से मिलने के लिए बेचैन। तुम मुझे बताओ कि उनको मैं कैसा लगा? फोन पे भी तुमने ये बात बोल कर दी। जाहिर है आप उन्हें पसंद आए, बल्कि बहुत पसंद आए हैं। इसीलिए तो आपकी मम्मा से मिलने का कह रही हैं बार बार, और आप हैं कि देर पे देर किए जा रहे हैं। आपने अपनी मम्मा से मेरे बारे में बात की? क्या कहा उन्होंने? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे और आपके रिश्ते से? क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। तुम्हें पता है मेरा किस चीज का मूड हो रहा है? तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी सी कॉफी पीने का। और अगर मैं मना कर दूं तो? बंदा आपके हुक्म का गुलाम। पहले Really? हाँ भाई, क्या झाँक रहा था यहाँ पे? तो रशीद भाई बिजली का बिल देना है। हाँ मुझे दे। अब इस घर के बिल जो है ना वो मैं दिया करूंगा। मगर रशीद भाई एक बात की कही समझ में नहीं आती है। जब कहा है अगर मगर नहीं किया कर, है इस घर को जो ना अपना घर समझा कर। मेरा घर है ये। क्या रशीद भाई यहाँ पर भी हैं? समझ नहीं आ रही है। बिल दे वरना गद्दी के नीचे दूंगा। समझ नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ बिल मेरे हाथ में दे दे, ज्यादा फ्री नहीं हो और दूंगा कान के नीचे का। भाई आप तो हाथापाई पे उतर आए यार। आई जी कौन? कौन है आप और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हैं? जी रशीद साहब। सलामुअलैकुम। ये बिजली का बिल आया हुआ था, तो अगर भरना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं भर दूंगा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कोई मेहमान वगैरह आए हैं घर में आपके? अरे ये मेरी बेटी है छोटी, बताया था ना उस दिन आपको, हॉस्टल में रहती है। आज ही आई है घर। अच्छा अच्छा। नहीं मैंने ये सोचा ना कि मेहमान घर में आते हैं तो नाश्ते पानी की जरूरत होती है, और अगर जरूरत है तो मैं ले आता हूँ जाके। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलता हूँ मैं। खुदाफिज। शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? क्या हो रहा है? कुछ नहीं ताईजान, कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं वापस चली जाऊँ। अरे रोज ये क्या कह रही हैं आप? भाई नई जगह पर दिल लगाना पड़ता है। अभी इतने दिन तक अयान की छुट्टियां थी,
आपने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया उसके साथ? अयान, वो मुझे लिफ्ट नहीं कराता, बात करना तो दूर की बात है। अरे अयान इतना ज्यादा कहाँ बोलते हैं, और वैसे भी उसकी फ्रेंडशिप भी नहीं है अभी आपसे, उसको थोड़ा टाइम लगता है लोगों से घुलने मिलने में। मगर ताईजान, अयान को हमारे रिलेशनशिप का ख्याल रखना चाहिए ना, हम एक नए रिश्ते में बनने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि भाई किसी और में इंटरेस्टेड है, तभी तुम्हें इग्नोर कर। शाहजेब क्या हो गया आपको? बोलने से पहले सोचा करें कि कोई बात करने की है या नहीं। हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। अच्छा, आई एम सॉरी। यू शुड बी सॉरी। ताईजान को इतना गुस्सा क्यों आ गया? मामा को गुस्सा कब नहीं आता, और मेरी तो हर बात पर आता है। तो तुम इतना बोलते क्यों? अब तुम भी मुझे समझाओगे। मामा काफी है मुझे समझाने के लिए। Got it? ओह गॉड, क्या हो गया है सबको? इतना वियर्ड बिहेव करे। मेरी बला से। बिल तो देखो कम वक्त भर भर के भेज देते हैं। पिछली मर्तबा भी 2000 का बिल भेजा था, इतनी मुश्किलों से रशीद साहब ने मसला हल करवाया, अब फिर 2000 का भेज दिया। उफ, मुझे तो एसी के बगैर नींद नहीं आती, और यहाँ पर तो लाइट ही नहीं होती। मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती, मैं नहीं रुकूंगी। पापा, आपको मामा बुला रही हैं। अच्छा। पापा, आप किन सोचों में घूम रहते हैं? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो चलो चलो तुम्हारी मम्मा की बात सुन ले, वरना खफा हो जाएगी। आजो 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 आजो। अयान, आखिर हुआ क्या है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बात है। मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप इसी तरह टाल देते। प्लीज अयान, मेरा दिल कह रहा है कि आप परेशान हैं। अयान प्लीज बताए ना। ऐसी कोई बात नहीं है ईमान। मैं बच्ची नहीं हूँ अयान, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो। मामा ने मना कर दिया कि वो रूज के अलावा अपनी बहू किसी को नहीं बनाएंगे। ये मोहब्बत है वो भोले भाले, करना दिल को मुंह के हवाले। ऐसा कैसे हो सकता है अयान? आपकी मामा ने। ईमान प्लीज, मामा के इनकार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम एक नहीं हो सकते, और वैसे भी तो मामा से अभी तक मिली नहीं। आई एम श्योर जब तुम उनसे मिल लोगी तो उनका फैसला कुछ और होगा। वो मुझसे मिलेंगी, वो तो मेरा जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करती, मिलना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा प्लीज तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी मामा को अभी नहीं जानती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और मुझे यकीन है कि वो मेरी हर खुशी को अपनाती है। और मेरी खुशी तुम, सिर्फ तुम मेरा भरोसा करो। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी से क्या कहूँ। मैंने तो उनसे आपके लिए इतने दावे किए थे। देखो मुझे वक्त और हालात का कुछ नहीं पता, ना ही मैं कोई बड़े बड़े दावे कर सकता, मगर हालात जैसे भी आए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे हर कदम पे अपने साथ सिर्फ मुझे महसूस नहीं करोगे, मैं वाकई में तुम्हारे साथ हूं। एक बात सुन, काम को ना करने का तरीका होता है। काम जो तू करने जा रहा है ना, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, हर किसी को ये काम में दे भी नहीं सकता। तू मेरे एतमाद का आदमी, तू समझता है मेरी रगड़ से भाग के फिरू, है ना? रुक जा, यहीं पे रुक जा। बात सुन, बात इधर इधर ये देख,
वो सामने वाला घर दिख रहा है? हाँ भाई। यही घर है। ठीक है भाई। एक बात का खास ख्याल रखना। क्या भाई? गलत इसी में मत कीजिए, समझा? मसला ही कोई नहीं है भाई। तो निकल ले। मामा ने मना करा कि वो रूज के अलावा अपनी बहू किसी को नहीं बनाएंगे। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? जी अम्मी, बस सोने जा रही थी, प्यास लग रही थी, सोचा पानी पी लूं। आप सोई नहीं? हाँ, बस काम समेट के सोती हूँ। तुम जब से आई हो तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। माहीन की वजह से। इस लड़की की भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। न जाने से कब अकल आएगी, पता नहीं किस पे चली गई। क्या ये अब्बू पर गई है? बेटा, तुम्हारे अब्बू अब हमारे दरमियान में नहीं है। मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात कैसे कह सकती हूँ? बहुत अच्छे इंसान थे। चलो अब चल के तुम सो जाओ। हाँ, कौन हो तुम? चोर! चोर! कौन हो तुम? पकड़ो! चोर! चोर! तुम रुको पीछे बेटा, चोर! अबे यहाँ पे क्या कर रहा था तू? हैं? मैं रशीद भाई। हाँ, क्या क्या रशीद भाई? रशीद भाई, हाँ, माफ कर दो रशीद भाई। मैं माफ कर दूं। चल चल अंदर चल। हाँ, इन मासूम औरतों के घर में घुस के चोरी कर रहा था तू? हैं? ये चोरी करने आया था यहाँ पे, हमारे घर चोरी करने आया था ये। चोरी करने आया था? अबे तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ूंगा। रशीद भाई, आप आराम करेंगे घर पे अपने आराम से। अबे इस घर में मर्द नहीं है तो क्या हुआ? हम भी तो इनके अपने हैं। आज तेरा कचूमर बनाता हूँ। चल, तेरी यकीन निकाल के ना फिर पता चलेगा। चल। अम्मी, ये कैसा अजीब माहौल है। अगर आज कुछ हो जाता तो? और ये चोर? हाँ जी, सब कुछ होना है। परेशान नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है कि रशीद साहब बाहर खड़े हुए थे, वरना हम लोग तो यहाँ जरा महफूज नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है फिर से कोई हमारे घर में कूद जाएगा। नहीं बेटा, नहीं, मैं भी आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर देती हूँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से, और अब इतना बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, हादसा होते होते रह गया, वरना तो बहुत कुछ हो सकता था। तुम लोगों का तो थोड़ा बहुत जो सामान है वो रखा हुआ है, अगर वो भी चला जाता तो मैं क्या करती? ठीक कह रही हैं आप। चलिए अम्मी, परेशान नहीं हो, सो जाते हैं। मुझे तो ये इलाका देखकर ही अंदाजा हो गया था कि ये घटिया जगह है। पता नहीं क्यों आप लोग यहाँ के रहने लगे। चलो बस अब तुम भी सो जाओ, मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करके आती हूँ। अम्मी प्लीज, आप आज हमारे कमरे में सो जाएं, वही नमाज पढ़ लीजिएगा आप, प्लीज। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। मैं माहीन को देखती हूँ।
इस राह में